फल खिला दिया था। उसकी सौतेली बहन के इधर जब बेटा पैदा होता है और उस बेटा को ला करके जब धुंधली की गोद में दिया, उसी का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी उसका नाम रखा गया। और उसके ठीक 3 महीने बाद वो गाय ब्यानी। जब गाय ब्यानी तो गाय के संतान कैसी हुई है, संत का वचन मिटा नहीं। कैसे? तो गैया ब्याई द्वार पे और सुनो लगा कर ध्यान, मानुष जैसो बदन है, बके गैया जैसे कान है। बेटा जब जन्मा तो शरीर तो पूरा मनुष्य सा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। क्या? बेटा ले लो गोद में और सुंदर जाको बरनई, गैया जैसे कान थे तो नाम धरो गौकर्ण है। बोलिए गौकर्ण महाराज की। उसका नाम रखा गया गौकर्ण। श्रोता बंधु, अब यहां से संगत बदल गई, सोबत बदल गई। और कितनी बदली कि वो धुंधकारी तो वैश्याओं की संगति में चला गया और गौकर्ण महाराज संतों की संगति में चले गए। रास्ता दोनों का अलग हो गया। जीवन में ध्यान रखना, हमेशा अपने बच्चों को अच्छी संगत में बैठना शुरू करो। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। संगत का असर कभी छूटता नहीं है। वो वैश्याओं की संगति में चला गया और गौकर्ण महाराज संतों की संगति में चले गए। तो जितना भी पिता ने धन कमाया था, वो धन वो वैश्याओं के ऊपर खर्च करने लगा। श्रोता बंधु, जब कुछ नहीं बचा तो आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। और दुखी होकर के जब घर छोड़ के चले गए, मां बच गई थी। वो पापी मां को मारता था कि पिता का दिया हुआ धन तेरे पास अभी है। तो मां जब मने करती थी तो वो मां को प्रताड़ित करता था। मां के पास जब कुछ नहीं था, श्रोता बंधु, वो दुख जब बेटा दे रहा था और बेटा महतारी को सता रहा था। जीवन में एक बात ध्यान रखना, रामायण सिखाती क्या है? रामचरितमानस जीवन जीना इस तरह से सिखाती है कि हमारे तुम्हारे सुबह उठने की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुबह जगे तो सबसे पहले शीशा ही ले लो हाथ में। सही बताना बेटियां, किसी को पता है सबसे पहले क्या देखना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, ना कि शीशा देखना चाहिए। अब शीशा देखते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल देखते हैं सबसे पहले। ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन राम की दिनचर्या क्या कहती है? ये सिखाती है क्या? के प्रात होता जागहे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम सिया राम बोलो। ये थी दिनचर्या के प्रात होए जागे रघुनाथा। भगवान श्री राम जब सुबह जगते थे तो सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये सिखाना चाहिए हमेशा बच्चों को। तो वो पापी आज महतारी को सताने लगा। पिता पहले ही छोड़ के घर चले गए थे। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिसके ऊपर माता पिता का पंजा मौजूद है, उससे ज्यादा भाग्य का तेज किस्मत का कोई नहीं है। और एक भय और रहता है कि जब तक माता पिता मौजूद घर में होते हैं और बेटा रात को 10 बजे तक घर नहीं आता है, तो महतारी को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती, बाप का भय बना रहता है। आप कहीं भी बैठे हों तो एक बार ये जरूर कहेंगे अपने संग वालों से कि भैया आप चलन दो, हमारे पिताजी नाराज होंगे। क्या इतनी देर कहाँ रहा?
और जिस समय ये दोनों ही चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, तो रात के भले ही 1 बजे आना, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कहां से आए और इस समय क्या कर रहे थे। और हो सकता है कि तुम्हारे घर का दरवाजा और बंद मिले, लेकिन बाप जब तक जिंदे होते हैं और रात को 10 बजे तक बेटा नहीं आता, तब तक पैरों में हड़कल पड़ती है, अभी नहीं आए। और एक चीज देखिए प्यार की, परीक्षित जी आजमा लेना मेरी बात को, अगर झूठ लगे। बाप जिंदा हो और लड़का 10 बजे तक नहीं आए, तो वे घर में आंगन में पैर पांव बदलता है, और फिर कबू डंडे जालंगा तो ठंग जालंग धरेंगे, आज आए तो जाए, आज घर पे तो आ जाए, आज बाकी पाए न तो दे मैंने हूं, और खूब गाली बकते हैं। और जिस समय बेटा सामने से दिखाई दे जाता है, वो सब गुस्सा अपने आप विदा हो जाती है। ऐसा भगवान तुम्हें ढूंढे से नहीं मिल सकता जो रात में तुम्हारे लिए बेचैन है और रोटी की थाली सरका दी कि जब तक आएगा नहीं तब तक खाना अच्छा नहीं लगता। और आज वह पापी के तो दोनों ही चले गए, महतारी घर से निकल के चली गई, लेकिन मैया की हालत क्या रही थी, पिता छोड़ के ही चले गए थे, लेकिन महतारी की हालत ये रही, कौन सी बताया हमारे गुरुदेवता ने, किस तरह से। अरे जब रात झुकी है अंधियारी, अरे जब रात झुकी है अंधियारी, केल में भाग रही है महतारी, मार गुनाए दी खोबन खड़ में, भाजत जात गेल में माई, एक कुआ में जाई गिरी है, ओ ताई खन मौत मात ने पाई। परीक्षा जी ताली बजा के प्रेम से बोलना। अरे बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है पन घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है। कैसी अजब है कथा नटवर की, कैसी अजब है कथा नटवर की, कैसी अजब है कथा नटवर की। ध्यान रखना, जिस समय माता पिता दोनों नहीं रहे, आवाज बदल कैसे की लगाई, सिर कर रहा जी घूमते, पहले सही बज रहा हो, कोई लीड गड़बड़ कर रही हो, देखो